अस्सलाम वालेकुम ऑल। आई होप आप सब ठीक हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कहा जाता है, उसको हमने डिस्कस किया इन डिटेल। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें। आज का आज की जो वीडियो है, हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम डेफिनेशन देखेंगे, की पॉइंट्स, सिग्नल वर्ड्स, फार्मूला, एग्जाम्पल्स एंड देन कुछ प्रैक्टिसेस है वो करके फिर कुछ कॉमन मिस्टेक्स है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन देखिए। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शंस दैट have completed at an unspecified time in the past or actions that have a connection with the present। क्या है कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, उन एक्शंस, उन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका मतलब टाइम अनस्पेसिफाइड हो, मतलब कि उसमें कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड ना हो। जिस तरह यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इस तरह का कोई टाइम मेंशन ना हो, तो उन कामों के लिए, उन एक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और दूसरा यूजेज प्रेजेंट परफेक्ट का ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर द एक्शंस दैट हैव अ कनेक्शन विद द प्रेजेंट, मतलब ऐसे एक्शंस जो हुए पास्ट में लेकिन उनका कनेक्शन क्या है, कनेक्शन प्रेजेंट के साथ है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। अब किस तरह, मैं कहता हूँ कि आप मतलब क्लास आ जाते हो तो आपसे आपका टीचर पूछता है कि हैव यू डन योर होमवर्क। आप कहते हैं कि यस आई हैव डन माय होमवर्क। अभी आपने कहा कि यस आई हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपने क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो जो आपका असाइनमेंट था, आपने उसको कंप्लीट पास्ट में किया लेकिन उसका रिजल्ट क्या था, प्रेजेंट के साथ लिंक्ड था, तो आपने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ किया। अब इसके की पॉइंट्स देखें। की पॉइंट्स में सबसे पहला हमारे पास क्या है, शोज कंप्लीटेड एक्शंस विद द प्रेजेंट रिजल्ट्स। उन एक्शंस के लिए, उन एक्शंस को ये शो कर रहा होता है जो क्या हुए, कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन उनका रिजल्ट क्या है, प्रेजेंट के साथ है, मतलब कि रिजल्ट उनका प्रेजेंट के साथ लिंक्ड है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको मिसाल दिया असाइनमेंट का। और दूसरा हमारे पास आ जाता है इसका की पॉइंट, डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट हैव जस्ट हैपेंड। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो मेजर यूजेज है वो ये है कि जो इमीडिएट पास्ट, मतलब कि 10 मिनट 15 मिनट पहले अगर कोई एक्शन, जो कोई काम हुआ हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। कैसे कि मतलब कि आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, आई हैव जस्ट यूज्ड मोबाइल। जस्ट आप लगाते हो तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो एक्शन है कब हुआ है, 5 मिनट या 10 मिनट पहले। अब तीसरा इसका की पॉइंट देखें, यूजेस हैज़ और हैव एज हेल्पिंग वर्ब। हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब्स है, एक है हैव, दूसरा है हैज़। हैज़ क्या है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है, ही, शी, इट। और एक सिंगुलर नाउन हो, जैसे कि आपका हम कहते हैं कि ज़हीर, तो उसके साथ हम आपका हैज़ लगाएंगे। और उसके अलावा हैव आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई वी के साथ, आई हैव, वी हैव। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू सिंगुलर और यू प्लूरल दोनों के साथ हैव लगाते हैं। और जो आपका थर्ड पर्सन दे है उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो ये क्या है, दो हेल्पिंग वर्ब से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। अब लास्ट की पॉइंट देखें, यूजेस द पास्ट पार्टिसिपल बी थ्री ऑफ द मेन वर्ब। आप एक चीज याद रखना कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हमेशा क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, हमेशा क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी राइट है, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म। तो आप जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाएंगे तो आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सिग्नल वर्ड्स, अब एक चीज याद रखना कि ये जो वर्ड्स है ना, ये हमेशा क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिग्नल वर्ड्स कौन कौन से आपके पास, ऑलरेडी, येट, जस्ट, एवर, नेवर, सिंस, फॉर।
रिसेंटली। ये क्या है, ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा से नहीं कह सकते, अमूमन क्या होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज होते हैं। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड, आई हैव नॉट डन माई वर्क येट, आई हैव जस्ट यूज्ड मोबाइल, आई हैव नेवर एवर सीन सच काइंड ऑफ पीपल। तो अब देखिए कि ये क्या है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा क्या होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हुआ करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले देखो पॉजिटिव फार्मूला। पॉजिटिव फार्मूला में क्या है, आपने क्या लगाना है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ। हैज हैव का मैंने आपको यूजेज बताया कि हैज आपने क्या करना है, थर्ड पर्सन ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ लगाना है, और हैव फर्स्ट पर्सन आई वी और आपका सेकंड पर्सन यू सिंगुलर, यू प्लूरल, एंड दे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। अब एग्जांपल देखिए, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट शी है तो हमने हैज लगाया, और फिनिश्ड हमने फिनिश का क्या किया, थर्ड फॉर्म यूज किया। क्यों? क्योंकि फार्मूला के तहत हमने थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब नेगेटिव फार्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। आपने क्या करना है, नेगेटिव फार्मूला में सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट लगाना है, देन वो आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव। एग्जांपल देखिए, शी हैज नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। क्या है कि शी हैज नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इंट्रोगेटिव फार्मूला। इंट्रोगेटिव फार्मूले में क्या करना है, आपने सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब को रखना है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या करना है, आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। एग्जांपल देखिए, हैज शी फिनिश्ड हर होमवर्क, हैज शी फिनिश्ड हर होमवर्क। अब इसमें हमने क्या किया, हैज को पहले लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क नेसेसरी। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे देन कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इंपॉर्टेंट नोट देके, यूज हैज विद ही शी इट एंड हैव विद आई यू वी दे। जैसे कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है कि आपने क्या करना है, हैज किसके साथ, ही शी इट के साथ यूज करना है, हैव आपने किसके साथ यूज करना है, आई यू वी दे के साथ। अब प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जांपल्स देखें, आई हैव कंप्लीटेड माय असाइनमेंट, शी हैज रिटन अ लेटर, दे हैव विजिटेड इस्लामाबाद। अब देखो ये तीनों पॉजिटिव एग्जांपल्स में हमने क्या किया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया है, हैज हैव को अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन हमने यूज किया हुआ सब्जेक्ट, एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट रखा है। नेगेटिव एग्जांपल्स देखिए, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय असाइनमेंट येट, शी हैज नॉट रिटन अ लेटर, दे हैव नॉट विजिटेड इस्लामाबाद। अब नेगेटिव एग्जांपल्स में देखो, जस्ट क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हमने पुट किया है नॉट, और क्या बना आपका सेंटेंस, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स देखें, हैव आई कंप्लीटेड माय असाइनमेंट, हैज शी रिटन अ लेटर, हैव दे विजिटेड इस्लामाबाद। अब क्या है कि मैंने जो अब हम हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को मैंने सब्जेक्ट से पहले रखा और लास्ट में मैंने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, देन ये मेरा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव। अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिसेस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रैक्टिस देखें। शुरू के दोनों सेंटेंसेस, शी हैज फिनिश्ड हर, वो शी हैज फिनिश्ड द वर्क, दे हैव क्लीन्ड द रूम। ये क्या है, दो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, आपने क्या करना है, इनको नेगेटिव में चेंज करना है। और लास्ट के तीन, थ्री और फोर, हैज, ही हैज कॉल्ड अली, वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ये क्या है, दो पॉजिटिव सेंटेंसेस, आपने इनको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। आप ये प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में लिखे, देन मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आपने सही लिखा है या गलत। कॉमन मिस्टेक्स देखें, शी हैज़ रोट अ लेटर, लेटर। अब इसमें मिस्टेक क्या है कि इसने क्या किया है, रोट सेकंड फॉर्म है, हालांकि हमने थर्ड फॉर्म यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट फार्मूले में, फार्मूले के तहत, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा, शी हैज़ रिटन अ लेटर। अब दूसरा है, ही हैव फिनिश्ड, ही हैव फिनिश्ड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ही शी इट के साथ हम क्या लगाते हैं, और सिंगुलर नेम के साथ क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, हमेशा हैव नहीं लगाते। और करेक्ट फॉर्म इसका क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही हैज फिनिश्ड। अब लास्ट वाला देखिए, हैज शी फिनिश्ड, हैज शी फिनिश्ड। अब ये करेक्ट सेंटेंस है। क्यों करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि इसमें आपका वो आपका शी क्या है, थर्ड पर्सन है, और हम थर्ड पर्सन के साथ हैज लगाया, और उसके साथ साथ हमने क्या लगाया, वी थ्री लगाया, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है इस सेंटेंस में।
आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।